हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद अपने आप को संभाल के फिर से ऊपर की ओर गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को नीचे की ओर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट ले ले, यहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि यहाँ पे इतना जाने के बाद फिर से उसी लेवल के आसपास आ रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग को नेगेटिव यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक डाउन देगा, तो ये फिर से 2400 के आसपास आ सकता है आने वाले समय में। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर एक अच्छा कैंडल बनाने के बाद इसी कैंडल के अंदर दोनों कैंडल बने हैं, तो अगर पूरे कैंडल की बात करें तो इस कैंडल के अंदर जितने भी कैंडल बने वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तरीके से ये एक्यूमुलेशन होगा ऊपर या नीचे के लिए। उसके बाद जिस ओर भी ऊपर या नीचे जिस ओर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, ये फास्ट मोमेंटम करेगा लगभग 50 टू 100 रुपीज़ का। उस फास्ट फास्ट मोमेंटम को हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा रेंज होगा जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। अगर नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को जो यहाँ पे मोमेंटम नज़र आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने के बाद अच्छा रिटर्न दिया इसने। अच्छे रिटर्न के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है। इस बार ऊपर जाने की कोशिश किया है, देखेंगे बायर्स तो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। एट लास्ट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटा कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे नहीं बना है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो लगभग-लगभग ये सपोर्ट हम लोग को नज़र आएगा 2500 के आसपास। तो 2510 से लेके 2510 का 2500 से लेके 2510 का एक हमारे पास सपोर्ट ज़ोन है। इस सपोर्ट ज़ोन को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको ऊपर की ओर निकलना है तो, ठीक है? क्योंकि अगर इस लेवल को ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो आने वाले समय में फिर इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी इन द सेंस यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। नीचे देखेंगे ये वाले जो लेवल्स है 2400 के जस्ट नीचे वाले 10-20 रुपीज़ नीचे, ये लेवल्स भी मैक्सिमम टाइम मतलब यहाँ पे 4 से 5 बार ब्रेक हो चुके हैं, ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो अगर आके इस तरीके से हिट कर देता है तो हम लोग को मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि 2200 के आसपास रिलायंस को लेके आएगा और इसके साथ-साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे भी इसका असर हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत बात की बात है, ऐसा नहीं है कि आने वाले 1-2 वीक में ही ये पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न सिनेरियो ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा होना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न जिस तरीके से बन रहा है, इसमें टाइम लगेगा और ये इस तरीके से आके अगर इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है? तो अभी हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग सिर्फ बात करेंगे तो चार्ट थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ज़ूम आउट कर देता हूँ। इस कैंडल को हम लोग को यहाँ पे देख के शो हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, अभी ऑलरेडी 2 वीक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, मतलब एक फास्ट मोमेंटम हुआ है, बहुत छोटे-छोटे कैंडल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये 2-3 वीक के बाद यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में एक कैंडल बन सकता है जो कि 2500 तक इसको लेके आ सकता है, ठीक है? 2500 आने के बाद ये यहाँ पे फिर देखेंगे किस तरीके से अपने आप को रोक रहा है, रोकते ही यहाँ पे 2500 टच करते ही अच्छी खासी बाइंग आ रही है, मतलब यहाँ पे बायर्स इसी लेवल्स में इंटरेस्टेड हैं और इसको फिर से यहाँ से ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे 2500 के आसपास इसके जस्ट 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऊपर-नीचे हो रहा है, तो हो सकता है इस लेवल को ब्रेक कर दे और इमीडिएट सपोर्ट हमारा जो 2440 के आसपास है, उसके आसपास ये फिर निकले। ऊपर की ओर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वन डे टाइम फ्रेम पे हम ऊपर की बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड था, उसके बाद फिर से इसने ये वाला जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। मतलब लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन अभी स्टार्ट है। तो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, 2550 से लेके 2500 अराउंड 40, ठीक है? 2550 से लेके 40 के बीच में हम लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। प्लस 3 दिन से ये नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है 3-4 दिन नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद ये वाली जो सिचुएशन थी, जो प्राइस एक्शन पैटर्न था, फिर से यहाँ पे रिपीट होगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो लास्ट टाइम का प्राइस एक्शन था, जो लास्ट टाइम का प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इस बार देखते हैं ये थोड़ा कम होता है, ठीक है? अगर कम होता है तो यहाँ पे ये अपने आप को बायर सँभालने की कोशिश करेंगे, ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और अगर यहाँ पे बायर्स फिर से नाकाम होते हैं, बायर्स यहाँ पे फिर से लूज़ करते हैं ये बैटल, तो यहाँ पे फिर से फॉल हो सकता है। उसके बाद बायर्स तब तक यहाँ पे हाथ नहीं लगाएँगे जब तक ये 2500 का राउंड लेवल टच नहीं करेगा। ये वाली कैंडल को आप देख रहे होंगे, 2500 का राउंड लेवल टच करते ही किस तरीके से ऊपर गया, तो इस लेवल पे बायर्स बहुत तेज़ एक्टिवेट हुए थे। तो हो सकता है 2500 लेवल टच करते ही फिर से बायर्स इस बार एक्टिवेट हों, लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा जितना लास्ट टाइम था। तो अगर होता है और ये यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बनता है, इसको ब्रेकआउट देता है, तो फिर से ये 25 600 50 के आसपास आ सकता है। ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है आने वाले समय में।
अभी फिलहाल ऊपर की बात करें तो जिस हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, अगर गैप अप ओपन हो गया 2565 के आसपास ओपनिंग है, क्लोजिंग है तो 2580 के आसपास कहीं पे भी ओपनिंग होता है, 2590 के आसपास ओपनिंग होता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और उसी केस में ये हो सकता है ऊपर की ओर जाए, अदरवाइज यहाँ से ये यहाँ पे ये थोड़ा-सा यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होने वाला है ऊपर जाने में। और चूँकि 2540 एक सपोर्ट लेवल है और पास में है तो सेलर्स पूरा ट्राई करेंगे कि इस लेवल के आसपास जाए, उसके बाद वो थोड़ी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें एंड फिर देखेंगे प्राइस एक्शन देख के वो लोग अगर यहाँ पे उनको अच्छा खासा स्विंग मिलता है छोटे एसएल के साथ तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, फ्रेश सेलिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। हम लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक छोटे एसएल के साथ बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग को पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेंज में फँस जाए और हम लोग को एक फास्ट मोमेंटम ना मिले जिससे हमारे पैसे फँस जाएँगे। तो उस केस में हम लोग को ये जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे उसी केस में हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बना है, ताकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम मंडे को अपने ट्रेड डिसाइड कर सकें। मंडे का ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को नज़र आ रहा है एक साफ सेलिंग देखने को मिला, फिर एक ही कैंडल में पूरी रिकवरी हो गई। फिर से हम लोग को लास्ट टाइम यहाँ पे साफ सेलिंग देखने को मिला है। जब भी एक साफ सेलिंग आता है मार्केट में तो जब भी यहाँ पे एक बाइंग का कोई भी होप दिखता है तो बायर्स एक्टिवेट एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे अगर बायर्स का सपोर्ट मिलता है तो ऊपर की ओर शेयर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे बायर्स का एक एक्टिवेशन हुआ था और लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और इसी लेवल से नीचे की ओर हिट हो गया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया होगा उनका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन सेकंड टाइम जब यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था। लेकिन थर्ड टाइम जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फॉल होता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट हुआ होगा लोगों ने यहाँ पे कुछ पैसे ज़रूर बनाए होंगे इसका असर लगा के, राइट? इन द सेम वे अभी देखेंगे एक अच्छा खासा फॉल हुआ है, एक बार यहाँ पे फेल हुआ है ग्रीन कैंडल, ये सेकंड टाइम है। अगर ये फिर से थोड़ा और फेल होता है और 2550 के आस-पास जाके फिर से ये सिचुएशन बनती है तो उस समय अगर हम लोग एक छोटा-सा ट्रेड लेंगे तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और सिर्फ़ वो 15 टू 30 मिनट्स में ही एक अच्छा खासा गेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग को मंडे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 2575 के आस-पास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये इस चीज़ को सिनेरियो चेंज करना है तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर जाए, रेजिस्टेंस मिले और इस तरीके से ब्रेकआउट देके जाएगा, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 2600 के आसपास का हम लोग को रेजिस्टेंस का लेवल दिखा सकता है। किसी भी ओर अगर हम लोग बात करेंगे नीचे की ओर अगर इस ले ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो एक सा फॉल हम लोग को और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो फॉल था इसका एब्ज़ॉर्प्शन यहाँ पे हो चुका है, ये पूरा एब्ज़ॉर्प्शन ज़ोन है, ये पूरा यहाँ पे एक्युमुलेशन ज़ोन है, ठीक है? यहाँ पे आया है, मार्केट होल्ड किया है, फिर से फ्रेश सेलर आए हैं, फिर से इसको सेल कर रहे हैं। तो इन द सेम वे एक और नीचे हम लोग को इस तरीके का ज़ोन मिल सकता है और वो ज़ोन कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा-सा और मैं चार्ट आपके लिए ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये ज़ोन यहाँ पे क्यों बना है, इसके पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ पे देखेंगे ये एक पूरा सपोर्ट ज़ोन था, राइट? ये पहले का एक सपोर्ट ज़ोन था, तो इसी लेवल के आस-पास सपोर्ट लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन बन गया। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट ज़ोन बन रहा है, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है 2540 के आस-पास दिख रहा है। चूँकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, ये सपोर्ट ज़ोन दूसरा इसलिए बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, लेकिन ये वाला सपोर्ट पास में है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी हम लोग को ऊपर की ओर होते हुए दिखे, ठीक है? प्लस जो इम्पोर्टेंट ज़ोन है, वो हमारे पास है 2500 के आस-पास, तो इस ज़ोन के आस-पास हो सकता है थोड़ा-सा हम लोग को ऊपर की ओर एक तेज़ मोमेंटम दिखे एंड उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा किस ओर इसको रिलायंस को लेके जाना है। तो लेवल और इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल रखेंगे। नीचे की ओर इसका अगर लो ब्रेक होता है तो 2557 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये नीचे की ओर निकलेगा। नीचे की ओर हम लोग टारगेट क्या रखेंगे? तो नीचे की ओर जो हमारा टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट 2547 का रखेंगे, ₹10 का रखेंगे एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं वो रख सकते हैं 2540 का। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर जैसा कि मैंने बात किया कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की ओर एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 2582 का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की ओर जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2590 तक का हम लोग एक ही लेवल ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से प्राइस एक्शन एनालिसिस दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।